इंडिया अपने घर में ये ट्रॉफी अब सारे फैंस देखेंगे। कहा जा रहा है जी पूरे इंडिया में सेलिब्रेशन और जश्न का समा होगा। जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट में भी खिलाड़ियों को बुला लिया कि मैं अभी अली से बात कर रहा था, इतनी लंबी वो फ्लाइट लेकर आ रहे हैं, को घर जाने दो थोड़ा, अभी थोड़ा इनको फ्रेश होने के लिए 8-9 घंटे दे देते, उसके बाद फिर इनको बुला लेते कि या होटल में कि इनको अरेंज करवा देते, फिर इनके लिए आसानी थी। क्योंकि अभी एक और मिल की चीज है, खैर इनको दिल्ली में बुलाया, शायद एक और वजह भी ये भी होगी कि अभी तो दिल्ली में ला के जल्दी से इनको होटल में रख के चलो प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाएंगे, वहां पे ब्रेकफास्ट वगैरह करवाने के बाद इनको होटल में रख के शाम को शायद तकरीब हो जाए। उसके बाद क्योंकि जब ये सारे खिलाड़ी अपने अपने घरों में जाएंगे तो जो जाहिर है हर खिलाड़ी डिफरेंट शहर का है, तो हर खिलाड़ी के शहर में अलग जश्न मनाया जाएगा इंडिविजुअली तौर पे। स्पेशल फ्लाइट जो अरेंज की थी जय शाह ने, आपको पता है कि वहां पर तूफान आ गया था बारबाडोस में, जिसके बाद सब वहां पर स्टक हो गए थे, ना कोई एयरपोर्ट चल रहा था, ना कोई और मामला थे, तो सबको जो है वहां पर मजबूरन रुकना पड़ा था। क्योंकि टीम इंडिया तो चाह रही थी कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से हम वापसी की फ्लाइट लें और घर जो है यहाँ पर पहुंचे और फैंस के साथ इस खुशी को जो है हम सेलिब्रेट करें। फैंस के लिए जश्न का टाइम है। बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और उनका बहुत वार्मली वेलकम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको मुबारकबाद दी, MS धोनी ने उनको मुबारकबाद दी, BCCI ने 125 करोड़ इंडियन रुपीस और पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो 400 करोड़ के पार की बात है। तो नहीं ये वाला हम विराट कोहली को देना चाहेंगे। हाँ। और ये वाला रोहित शर्मा क्यों? नहीं इतना छोटा नहीं, इतना छोटा नहीं, उसके लिए वो पीछे है ना, जो पीछे है वो चलेगा। वो तो सॉरी, इंडिया आ जाना चाहिए था। एक्चुअली उधर एक समुद्र तूफान का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी मौसम के हालात बेहतर नहीं थे, जिसकी वजह से वो टीम लेट हो गई। लेकिन मैं इधर क्रेडिट देना चाहूंगा इंडियन वजीर आजम को, जो खुद क्रिकेट लवर हैं। उनके एक फोन कॉल के ऊपर पावर इसे कहते हैं, उनके एक फोन कॉल के ऊपर टीम के लिए एक स्पेशल प्लेन, स्पेशल जेट जो है ना वो तैयार किया गया। उसमें जो है वो क्रिकेट टीम जो है पूरी इंडिया पहुंचेगी। साथ साथ आपको ये पता है कि उनके साथ किसी की लॉटरी भी लग गई है, उसमें 20 जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, मशहूर पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट जिन्हें कहा जाता है वो भी मशहूर हैं। तो वो उस टीम के साथ जो है वो करते हैं। अच्छा, उन्हें उनका लक चेक करें कि उनकी गुड लक क्या है और उनकी जिंदगी का लक क्या है कि चैंपियंस के साथ सफर कर रहे हैं और काफी घंटों का सफर है, 16 या 20 घंटे का सफर होता है ये। जय हिंद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम बारबाडोस में फंसकर रह गई थी। दरअसल बारबाडोस जो अपने तूफ़ानों के लिए प्रसिद्ध है, अचानक वहां एक ज़बरदस्त समुद्री तूफ़ान आने की वजह से सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो गई थी और भारतीय हीरो का इंतज़ार उनके फैंस बेसब्री से भारत में कर रहे थे। उसी समय भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जय शाह ने इन भारतीय हीरो के लिए एक अलग से चार्टर्ड फ्लाइट इंडिया से भेजकर अपने हीरो को बारबाडोस से निकाल लिया और 16 घंटे की फ़्लाइट के बाद ये हीरो दिल्ली की सरजमी पर पहुंच गए। इसी घड़ी का इंतज़ार इनके फैंस कर रहे थे। एयरपोर्ट पर इनका शानदार स्वागत के लिए फैंस उमड़ पड़े। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम का प्रोग्राम भारतीय PM नरेंद्र मोदी के साथ है। उसके बाद ही ये खिलाड़ी अपने अपने घरों को जाएंगे और इनके स्वागत की तैयारियां ना सिर्फ एयरपोर्ट पर बल्कि इनके शहरों में भी की जा रही है। अब देखना होगा कि इस बार सेलिब्रेशन 2007 की तर्ज पे होगा या अलग से। दरअसल इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग अब भारतीय टीम की है कि बड़ी मुश्किल से फैंस को संभालना मुश्किल होगा, इसलिए शायद वानखेड़े स्टेडियम में ही इसका स्वागत समारोह किया जाएगा। और दोस्तों, इसको लेकर भारत में ही चर्चा नहीं है बल्कि सारी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि भारतीय अपने हीरो का किस तरह वेलकम करते हैं। इसी को लेकर पाक मीडिया में तो पिछले 2 दिनों से लगातार इसी पर चर्चा जारी है और जिस तरह भारतीयों को चार्टर्ड प्लेन से निकालकर अपने देश लाया गया, इसकी भी सारी दुनिया में चर्चा है कि भारत अपने हीरो को नहीं भूलता, भले वे खिलाड़ी हो या कोई स्टूडेंट या कोई अन्य। पहले की तरह यूक्रेन हो, कोई और अन्य एरिया हो या जगह हो जहां से लोगों को निकालने का भारत का इतिहास रहा है, इस बार भी भारतीयों ने एक अलग ही तरह से अपने टीम के हीरो को निकाल के दिखाया और इससे सारी दुनिया चकित है और भारत की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया में तो चारों तरफ इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अगर पाकिस्तानी टीम इस तरह फंस गई होती तो शायद वो महीनों तक वहीं पड़ी रहती और कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था। लेकिन भारत ने मिनटों सेकंडों में अपने एयरक्राफ्ट भेजकर किस तरह अपने खिलाड़ियों को
चैंपियनों को भारत ले आए और अब फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो अलग अलग तरीके से उनका स्वागत और उनकी खुशियां मनाने के लिए तैयार है। दोस्तों देखते रहो, अगले 2-3 दिन तक लगातार जश्न मनेगा। इसी बात को पाक मीडिया भी कहता नज़र आ रहा है। पाक मीडिया का तो कहना था कि जितनी बड़ी रकम इन चैंपियनों को जीत पर मिली है, इतने में तो पाकिस्तान की एक IMF की किस्त चली जाएगी। दरअसल ये रकम इतनी बड़ी है कि पाकिस्तानियों के लिए ये सिर्फ सपना भर है। आगे आप इसी पर पाक मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो 20 घंटे चैंपियंस के साथ वो गुजारेंगे और जब वो इंडिया आएंगे ना, तो इंडिया आके उनकी अलग बात होगी। एक वो भी स्टार बने होंगे, वो भी स्टार बन जाएंगे। मैंने 500 करोड़ से भी ज्यादा की गेम है और आपको पता है ये 500 करोड़ से ज्यादा की गेम ये कितने होते हैं? ये इतने होते हैं कि पाकिस्तान की IMF की 1 महीने की किस्त भी उतर जाती है। उनके इनामात इतने ज्यादा है कि 1 महीने की किस्त भी आप IMF इसका मतलब अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था तो 1 महीने की किस्त हम कम से कम उतार सकते थे, इतने पैसे आ जाने थे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात जीता होता तो नहीं, इसमें तो मेंटेलिटी का फर्क है ना। इधर तो ये देखिए ना, अभी तो शुएब भाई, इधर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। आप ग्रैंड वेलकम की बात करते हैं ना यार, कि जो उनका ग्रैंड वेलकम होना है, चैंपियंस उनके चैंपियंस उनकी आंखों के सामने होंगे। आपको याद होगा 2007 में जब महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में T20 का वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान से फाइनल जीता इंडिया। ठीक है, तो उस टाइम उन्हें क्या प्रोटोकॉल मिले थे? एक पूरा जो है ना कंटेनर था, कंटेनर में पूरी टीम थी और वो बाय रोड जो है हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है फूल की पत्तियां, पूरी रात सेलिब्रेट हुआ। उस हमारे सर झुक के पाकिस्तानी टीम को उनकी परफॉर्म देख के कि जब वो USA से मैच आ रहे, आज मोहम्मद रिजवान खुद बैठ के ये बात कर रहे हैं कि जी ये हमें जो आप तनकीद कर रहे हैं वो हमारा हक है, बनता भी है और आपका तो बनता है। हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो आप हमें बातें कर सकते हैं। साइज होता है ना, हमारी गुड लक है। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपके सितारे बिल्कुल गर्दिश में नहीं है, तो आप टेंशन ना लें। और देखें, पाकिस्तान जो है उसको सीखना चाहिए इंडिया से, प्लीज कुछ सीखे। इंडिया कितना खुश था, सूर्या कुमार यादव स्लीपिंग विद द ट्रॉफी एंड वो बड़ी वायरल हो रही। ये क्या हुआ? ये गिफ्ट मिल गया है, ये इनकी तरफ से कहा गया। अच्छा, ये सबसे छोटा है। ये गिफ्ट दे दे। तो ये व्हेन you're gonna come here, I'm gonna gift you this, okay? हाँ, okay. 125 करोड़ टू बी एग्जैक्टली पाकिस्तानी रुपीस में 416 करोड़ रुपया बनता है, ठीक है। और 416 करोड़ अगर पाकिस्तानी जीत कर आ जाता, मतलब PCB ने वैसे तो देना नहीं था, ये तो BCCI की तरफ से दिया गया। पॉइंट मेरा ये है कि 125 करोड़ जो है वो उन्होंने कमाया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक लाखों की इंडोर्समेंट के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग क्रिकेट को नहीं देख रहे। हाँ। तो यार आप देखें इस चीज़ को, फर्क को समझे। उनको पैसों की जरूरत नहीं है, उनको किसी चीज़ खेलते हैं मन से, हाँ, वो दिल से खेलते हैं। आपने क्या, आप सब कुछ छोड़ दिया। आप रोहित शर्मा का जो लास्ट जेस्चर था, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने बारबाडोस की मट्टी को खाया, टेस्ट किया, और उसने मतलब लाइक आई वाज लाइक सो हैप्पी। क्या कैप्शंस आ रही थी, ही कुक्ड फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड देन एट इट। तो लाइक सीरियसली बहुत टाइम के बाद इंडिया ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई है और माहौल होगा, जश्न का माहौल होगा। 29 तारीख को इंडिया ने ट्रॉफी उठाई थी और आज 3 तारीख है, चौथा दिन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो फैंस में जो जोश था, जो इंडियन फैंस में जज्बा था, वो अभी तक कम नहीं हो रहा है और जश्न अब लग रहा है कि शुरू होगा। ऐसा जय शाह ने एक सेपरेट प्लेन वो मंगवाया उनके लिए, चार्टर्ड प्लेन के भाई आइए इनको पिक कीजिए। तो लिहाजा अब टीम इंडिया जो है वापसी के रास्ते पर मौजूद है और वापस जो है वो आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फैंस इसलिए भी बड़ा खुश हैं, उनको लग रहा है कि शायद वो रवायती जिस तरह वो ट्रक में चढ़ के पूरे आप कह लें कि चक्कर नहीं लगाते, उस तरह वाला माहौल बने। लेकिन फिलहाल तो रोहित शर्मा ने वखेड़े में बुला लिया सारों को। नहीं, इतने ज्यादा फैंस थे, वो ट्रक वाला माहौल बन ही नहीं सकता था। इतनी ज्यादा आवाम आ रही है और अच्छी खबर यह है कि क्योंकि 29 तारीख को इंडिया जीत गई थी, लेकिन तूफान बारबाडोस में आया तो सब कुछ बंद कर दिया गया था, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए थे। अब बात ये देखो, हकीकत ये है कि पाकिस्तान में बाबर वगैरह सारे वो आमिर, बाबर और ये शाहीन वगैरह, रिजवान, ये ग्लोबल T20 लीग के लिए मरे जा रहे हैं। जी हमें लीग खेलने की इजाजत दे दो। इवन अभी PCB कह रहा है ICC से हम पूछ के देंगे। यानी कि शर्म आ रही है इस बात पे कि आप लीगों के लिए मरे जा रहे हो। आप अपनी परफॉर्मेंसेज देखो, इंटरनेशनल में 0 परफॉर्मेंसेज। वहां पे शादाब ने हल्की सी कोई 2-3 आउट कर दिए, 3-4 आउट कर दिए, कोई 20 रन बना दिए, सो कॉल्ड लगा प्रीमियर लीग में, पागल हुए हैं जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया। वहां पे बात ये कि हमारा अब ये लेवल ये रह गया कि बस वो एक आध प्लेयर को हल्की फुल्की लीग में करे और उसके फैन क्लब और PR एजेंसीज पागल हो जाती हैं।
आपने सुना किस तरह पाक मीडिया अचंभित है कि भारतीयों ने अपने खिलाड़ियों को चार्टर्ड प्लेन भेजकर बारबाडोस से निकाल लिया, जबकि बाकी टीमें अभी तक वहीं पे वेट कर रही है और जगह जगह छुपी बैठी है। दरअसल भारत वो देश है जिसने इस मामले में सारी दुनिया को दिखाया है कि वो अपने खिलाड़ी तो छोड़ो, एक आम नागरिक की भी किस तरह चिंता करता है। इसी बात को पाक मीडिया हाईलाइट कर रहा है और बार बार अपनी टीम और अपने मैनेजमेंट को कोस रहा है। साथ ही उसका कहना है कि उसकी सरकारें ऐसा कभी नहीं कर सकती जिस तरह भारतीय करते हैं। भारतीयों का इस मामले में इतिहास सारी दुनिया के सामने उदाहरणीय है। दरअसल ये तो खिलाड़ी थे, आम आदमी को भी जिस तरह यूक्रेन या खाड़ी के देशों से भारत ने निकाला है उसको सारी दुनिया जानती है। अब दोस्तों ये चैंपियन खिलाड़ी वापस आ चुके हैं और एक नई टीम, बिल्कुल नई टीम जिम्बाब्वे चली गई है। और कमाल की बात यह है कि एक भारतीय टीम अभी तक आई नहीं, जबकि दूसरी टीम जिम्बाब्वे चली गई। ये गहराई है भारतीय क्रिकेट की कि आज अगर जरूरत पड़े तो 4 टीमें एट ए टाइम खड़ी हो सकती हैं, जबकि बाकी देशों में ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना होगा कि जिम्बाब्वे के साथ ये लड़ाके कैसे लड़ते हैं और साथ ही भारत आए इन चैंपियनों को, जिनमें से 3 चैंपियन ऐसे हैं कि जो अभी आगे T20 में दिखाई नहीं देंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, उनको कभी भी भारतीय क्रिकेट में भुलाया नहीं जा सकता। ये शानदार खिलाड़ी अब T20 में खेलते नहीं दिखेंगे, लेकिन इन्होंने जो सीनियर खिलाड़ियों ने उदाहरण पेश किया है ताकि नई पीढ़ी सामने आ सके, ये भी कमाल का है। इस बात को भी पाक मीडिया कहता नज़र आ रहा है कि कैसे भारतीय खिलाड़ी पीक पर जाकर जब उनको और 2-4 साल खेलने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन वो अपने देश और अपने युवाओं के लिए अपनी जगह छोड़कर और दूसरे को जगह दे देते हैं। दरअसल ऐसा भारतीय क्रिकेट में हमेशा होता रहा है और यही शानदार चीज़ इन खिलाड़ियों के अंदर भी थी और आगे भी रहेगी। अब देखना होगा भारतीय अगला निशाना क्या बनाते हैं, अगला वर्ल्ड कप या फिर चैंपियन ट्रॉफी। अभी चैंपियन ट्रॉफी के बारे में बातें हो रही है, देखना है भारत उसमें पाकिस्तान खेलने जाता है या नहीं और कैसा परफॉर्मेंस करता है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।